Hi everyone, welcome to our channel that is The Healing Journey, and today we're gonna talk about the conditioning of brain. So many of you have heard about the word condition. In case of children, हम बहुत बार ये चीज़ सुनते हैं, the child is conditioned in a way, the child is raised in a way. तो उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ कंडीशनिंग इम्पैक्ट्स योर डे टू डे लाइफ, योर डे टू डे डिसीजंस, इनफैक्ट योर डे टू डे जो रिलेशनशिप्स आप शेयर करते हो डेली अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने स्पाउस के साथ. तो हाउ आवर ब्रेन इज कंडीशनड that impacts every aspects of life, every aspect of our life. So आपने बहुत बार देखा होगा और ये सुना भी होगा, एक बहुत एग्जाम्पल है कि the conditioning starts as boys are given guns to play and girls are given dolls to play. I would not say कि वो पेरेंट्स सोच के करते हैं, ऐसा नॉर्मल है, सोसाइटी में नॉर्मल है, और आप खुद नहीं भी करना चाहोगे तब भी अगर इफ़ यू हैव अ बॉय ही विल चूज़ अ गन टू प्ले, ही विल चूज़ क्रैकर्स टू प्ले, ही विल चूज़ थिंग्स लाइक दैट. And if you have a girl, she'll choose rabbits to play, bears to play, she'll choose dolls to play. You cannot do much about that. बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है जब वो इस सॉफ्टनेस में बड़ी होती है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक बच्चा मॉल में जाता है या किसी शॉप पे जाता है, वो वहाँ पे दूसरे बच्चे को कुछ टॉय खरीदते हुए देखता है. तो इट्स वेरी नेचुरल कि वो उसको टॉय खरीदते हुए देखता है, तो ही वुड से या शी वुड से आई ऑल्सो वॉन्ट दैट, मुझे भी टॉय चाहिए, पापा मुझे भी टॉय चाहिए, या मम्मा मुझे भी चाहिए. तो मम्मा का रिस्पॉन्स या पापा का रिस्पॉन्स, अगर मान लो उनको नहीं दिलाना, दे हैव डिसाइड, दे आर शॉर्ट ऑफ मनी और एनीथिंग, दे आर शॉर्ट ऑफ टाइम, उनको नहीं दिलाना है, तो ही और शी में रिस्पॉन्ड कि ये फालतू खर्चे की बात. मान लो वही बच्चा, अब इसमें हमने कुछ कंडीशन नहीं किया उसको, ठीक है, वही बच्चा घर पे आता है, घर पे मान लो उस बच्चे की, लेट अस सपोज उसकी बच्चे की चाची आती है एंड शी वांट्स टू शो समथिंग टू हर मॉम एंड शी सेड कि मैंने एक नया रिंग लिया है, एंड हर मॉम सेज कि अच्छा है, एंड व्हेन हर मॉम शेयर्स दिस थिंग विद हिज फादर, तो उसके फादर अगेन वही चीज़ कहते हैं कि वो तो फालतू खर्चा करती रहती है और तुम्हें भी मैनिपुलेट करती है. अब पेरेंट्स कहते हैं कि हमने कुछ नहीं सिखाया, ठीक है, बट यू सी इनडायरेक्टली उन्होंने उस बच्चे के अंदर वो फालतू खर्चे की चीज़ डाल दिया. तो कल को जब वो बच्चा बड़ा होता है अपने एडल्टहुड में, लेट अस सपोज उस बच्चे की शादी होती है, तो अगर उसकी वाइफ किसी चीज़ के लिए कहती है, तो उसका जो ऑटो रिफ्लेक्स होता है कि ऑटोमेटिकली वो बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा कि तुम तो फालतू खर्चे की बात कर रही हो, ये सब फालतू खर्चा होता है. तो अब उस बच्चे ने ये रिस्पॉन्स चूज नहीं किया है, ही हैज़ नॉट चूजन दिस रिस्पॉन्स. इनफैक्ट उसके ऑटो रिफ्लेक्स में ये है कि अगर कोई चीज़, जैसे उसकी वाइफ किसी चीज़ के लिए बोलती है, वो ज़रूरी नहीं है उसके कोई पहनने की चीज़ है, कोई लग्जूरियस चीज़ है, हो सकता है घर की कोई बेसिक नीड की भी चीज़ हो सकती है, बट दैट चाइल्ड इज़ कंडीशन्ड टू रिस्पॉन्ड कि ये जब अपने एडल्टहुड में है वो तब भी इस चीज़ को कैरी करता है कि उसको ऐसे ही आंसर करना है, ये तो फालतू खर्चे की चीज़ है और तुम हमेशा फालतू खर्चे की तरफ ध्यान देती हो. तो ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं, हम पेरेंट्स मतलब बच्चों के अंदर इनडायरेक्टली जाती हैं. देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन कि हम कुछ टीच कर रहे हैं या हम उनको कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, वो नेचुरली उनके अंदर जाती हैं और बिना सिखाए हम उनको सिखा रहे हैं ये सब. अच्छा, कंडीशनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके आंसर्स को इम्पैक्ट करती है. द वे योर ब्रेन इज़ कंडीशनड, वो ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, ठीक है, बिकॉज यू आर ट्रेन्ड, मतलब नोइंगली और अननोइंगली यू आर ट्रेन टू लिव इन अ सर्टन वे. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ है एंड दैट उस रिलेशनशिप में फॉर एग्जांपल एक लड़की है एंड शी इज़ ग्रोन इन अ फैमिली जहाँ पे उसके फादर डोमिनेंट थे,
उसकी मदर के लिए। एंड अब उस लड़की को रिलेशनशिप का सिर्फ यही मतलब पता है कि मेल डोमिनेंसी होती है, फीमेल्स सप्रेसिव रहती हैं एंड मेल्स डोमिनेट करते हैं। अब फ्यूचर में बिकॉज ये उसके सबकॉन्शियस में फिट है, तो ये पैटर्न जब भी उसकी कल को शादी होगी ये पैटर्न वो रिपीट करेगी ही। बिकॉज कल को जब भी उसकी शादी होगी उसका हस्बैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ वो डोमिनेटिंग है नहीं है डजेंट मैटर, बट शी विल क्रिएट ऐसा माहौल कि slowly and over the time that person may become dominating, or she will suppress her feelings so much, she will hide herself so much कि वो एक रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट होगा एंड इम्बैलेंस होने की वजह से सामने वाले को वो डोमिनेट करने देगी। बिकॉज उसके सबकॉन्शियस को वही पता है, उसके ब्रेन में वही फिट है एंड उसके ब्रेन को वो पैटर्न समझ में आता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि कल को जब वो अपनी फैमिली बनाने जाए तो वो किसी भी अपने जो भी पार्टनर होगा, स्पाउस होगा, देयर आर हाई चांस कि वो उसके ऊपर डोमिनेट कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बचपन से इनके साथ ग्रो होते हैं। हम बिना चाहे कि ये हमारे अंदर जाए, ये फिर भी हम इनको ऑब्जर्व करते रहते हैं एंड स्लोली इनको हम अपने रिश्तों में देखते हैं। ये पैटर्न हमें आगे जाके लाइफ में कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है कि हम सेम वे में जी रहे हैं जैसा हमने देखा था। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कंडीशनिंग हमारे रिस्पॉन्सेस को कैसे ऑल्टर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की नई शादी हुई है, ठीक है, एंड शी मेड समथिंग मीठा टू ईट। तो उसने मीठा जैसे खीर बनाया उसने, हम इंडियन फैमिलीज की बात करें, उसने खीर बनाया या हलवा बनाया एंड शी वेंट टू हर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ फॉर टेस्टिंग एंड द मदर इन लॉ रिस्पॉन्डेड इन अ वे कि बेटा बहुत अच्छा बनाया है, बट इलायची का फ्लेवर होता ना तो मज़ा आ जाता। एंड सेम वे अगर फादर इन लॉ की बात करें, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बेटा बहुत अच्छा बनाया बट तुम्हें पता है मुझे तो मीठा पसंद है, मीठा और डालती तो बहुत मज़ा आता। तो ये उनका पैटर्न है आंसर देने का। बिकॉज हो सकता है जब वो बड़े हो रहे थे या जब वो अपने एडल्टहुड में थे तो उन्होंने यही आंसर सुने। उन्होंने हमेशा से जब भी जैसे उसकी जो मदर इन लॉ थी, मे बी जब वो न्यू ब्राइड थी, जब उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की अपने घर में, उसको यही क्रिटिसिज्म मिला। या फिर जब उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ अपने चाइल्डहुड में थे तो उन्होंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, बहुत सारा। किसी ने तारीफ नहीं की बेटा यू आर डूइंग गुड, यू आर पुटिंग एन एफर्ट, किसी ने नहीं बोला, हर जगह से क्रिटिसिज्म मिला। तो उनके ब्रेन में वो फिट है कि क्रिटिसाइज करके ही आंसर दिया जाता है। उनको नहीं पता कि मतलब इसमें सामने वाले की फीलिंग्स हैं, ठीक है, और सामने वाले ने बनाया है तो उसका पर्सपेक्टिव भी होगा, या कोई भी चीज़ सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखना भी ज़रूरी है। बट उनका ब्रेन इस तरह से ट्रेन है कि वो क्रिटिसाइज करके ही आंसर देते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप ऑफिस में कुछ भी नया वेयर करके जाते हो, नई ड्रेस और समथिंग, तो अब आपका कोई कलीग आपकी तारीफ कर दे, लुकिंग नाइस, हाँ, तो मतलब आजकल क्या है कि इतना लोगों को मतलब इतना ट्रस्ट इश्यूज हो गया है। पहले तो कोई मानता ही नहीं कि ये सच में तारीफ कर रहा है, और वो मानेगा तो वो 3 बार और पूछेगा कि क्या ये सच में अच्छा लग रहा है, आयु मतलब सच में तारीफ कर रहे हो। तो वो ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा है बिकॉज आजकल मतलब किसी की नहीं पड़ी कि ठीक है हाँ बस अपनी तरफ ध्यान है, अपना अच्छा लग रहा है, और कोई तारीफ कर भी देता है, और हो सकता है कोई जेन्युइनली करना चाहता है और जेन्युइनली किसी को कोई चीज़ सच में अच्छी भी लग रही है, बट वो सब लोगों का पैटर्न ऐसा है कि कोई किसी की तारीफ करना नहीं चाहता, एंड किसी ने कर भी दी तो किसी को ट्रस्ट भी नहीं है कि हाँ सच में ऐसा होता है क्या। बिकॉज इतना सारा क्रिटिसिज्म है, इतना सारा क्रिटिसाइज होते हैं लोग और करते भी हैं, तो सब लोगों को ये नॉर्मल नहीं लगता कि अगर किसी की तारीफ हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं लगता। तो ये आंसर्स इस तरह से देना भी एक क्रिटिसिज्म का पार्ट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं दे हैव लर्नड थिंग्स इन अ वे कि उनको यही नॉर्मल लगता है कि इस तरह से आंसर दिया जाना ही नॉर्मल है। ऐसा नहीं है वो लोग कॉन्शियसली इस चीज़ को कॉन्शियसली सोच के आंसर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट
उनका ब्रेन ऑटो रिफ्लेक्स में है कि इसी तरह से आंसर दिया जाता है, बिकॉज हमने तो यही देखा है, हमें तो सबने ऐसे ही आंसर दिया था, लेकिन आंसर्स कुछ और भी हो सकते थे। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो कंडीशन ब्रेन जब आपको हाईजेक कर लेता है, उस तरह से खुद ही आंसर्स देने लग जाता है बिना सोचे समझे, कि मतलब आप वो पॉज भी नहीं ले रहे हो कि सामने वाले ने कुछ कहा, यू आर नॉट टेकिंग दैट पॉज कि सोचा और फिर आंसर किया, ठीक है, वो ऑटो ऑटो रिफ्लेक्स में चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाता है, और कम्युनिकेशन खराब होने की वजह से यू लूज योर क्लाइंट्स, यू लूज इन योर बिजनेस, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यू लूज योर रिलेशनशिप्स। जब हमारे घर पे हम ये पैटर्न्स रखते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जब हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, हम बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड बट अब प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर ली, लेकिन अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका पैटर्न क्या है। क्या आप किसी की बात सिर्फ इसलिए सुन रहे हो कि आपको अच्छा जवाब देना है, या फिर आप किसी की बात सिर्फ इसलिए सुन रहे हो कि आपको उनसे कुछ मतलब है बाद में, ठीक है, या आपको उनकी कुछ हेल्प चाहिए इसलिए सुन रहे हो, या आप उनकी बात इसलिए सुन रहे हो कि कल को वो आपकी बात भी सुने, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि ये मुझे इसलिए सुना रहा है कि मुझे सलाह देनी है, कुछ कंपल्शन है सलाह देने की, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि वो पैटर्न देखना कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, वेयर आई एम लैकिंग, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू चेक कि कहीं आप हमेशा अपने जवाब में सामने वाले को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, कि हमेशा आपके जवाब में अरे नहीं ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए था, ऐसे क्यों किया, वैसे बहुत अच्छा होता था, ऐसे अच्छा नहीं है। कहीं हमेशा हमारे जवाब ऐसे तो नहीं होते। एंड सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप अपने आंसर्स को स्पेस दोगे एंड यू चूज योर आंसर्स फर्स्ट। आप अपना आंसर खुद चूज करोगे। एक प्री कंडीशनड माइंड में आंसर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है एंड आप सोच के भी नहीं बोलते हो, एक ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वही निकलता है। बट इसको ब्रेक करना, कहाँ पे ब्रेक कर सकते हो इसको, जब आप अपना आंसर खुद चूज कर रहे हो, यू आर लिटरली जस्ट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट कि किसी ने कुछ कहा एंड किसी ने कुछ कहा, क्या मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है, एंड यू आर लिटरली लुकिंग एट हर ड्रेस ओनली। आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसने ऊंची पहनी है, इसने छोटी पहनी है, यू आर जस्ट लुकिंग एट ड्रेस। मतलब मोमेंट में प्रेजेंट हो के आप हाँ ना जो भी है आप वो बोलने वाले हो। मतलब इन शॉर्ट आई वुड से चूज योर आंसर्स। आप अपने आंसर्स खुद चुने, ना कि आपका प्री कंडीशनड माइंड आपके आंसर्स चुने, सो दैट आप अपने जो आपने पुराना सीखा है, कुछ भी सीखा है, कहीं से भी सीखा है, वो चीज़ आपके आंसर्स को इम्पैक्ट नहीं करे आपके प्रेजेंट में। आप अपना आज का आंसर आप खुद चूज करें, अपना रिस्पॉन्स आप खुद चूज करें, सो दैट यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि हम कुछ लोग होते हैं, वो लोग अवेयर होते हैं अपने बिहेवियर के, तो वो लोग जैसे घर से बाहर तो फिर भी मेंटेन कर लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसा जवाब देना है, वैसा नहीं देना। जैसे देखा होगा आपने, कुछ लोग हैं ऑफिस में, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, मतलब उनका बॉस के लिए कि हाँ ये तो बहुत ही इज़ अ गुड एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसे करके। लेकिन जब आप घर की बात करते हो तो वो ऑफिस में तो सारी फ्रस्ट्रेशन अंदर इकट्ठा करके ऑफिस में एक ऐसा फेस लेके जा रहा है कि हाँ एवरीथिंग इज सुपर नॉर्मल, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हैं, घर आके। तो वो प्रैक्टिस की बात है कि आप बाहर प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ को, बट जो आपका कोर है अंदर से वो बहुत सारा चल रहा है, अंदर से बहुत सारा चल रहा है, वो कहीं तो निकलेगा। देन वो घर पे आके आप उसको बस्ट आउट कर रहे हो। वो बहुत बड़ा इशू है कि आप बाहर दुनिया के लिए एक अलग पर्सनालिटी बन के जी रहे हो, अपने ऑफिस के लिए, अपने पता है बॉस के सामने मैं ये सब नहीं बोल सकता, तो आप लेकिन आप घर पे एक अलग इंसान हो। घर पे आप
जितना कंफर्ट है, जितना किसी को तंग कर सकते हो, जितना अपना गुस्सा दिखा सकते हो, आप सब दिखा रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि रियल रहना चाहिए। रियल रहने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको एंगर इशू है तो आप ऑफिस में भी एंगर दिखाओ और घर पे भी एंगर दिखाओ, तब आप रियल होंगे। नहीं, रियल का मतलब है रियल एंड सही, राइट एंड रियल। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंगर इशू है एंड आपको गुस्सा करके बहुत मजा आता है एंड आप बाहर गुस्सा नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफिस है, इन्वायरमेंट है, एंड आप घर पे गुस्सा कर रहे हो क्योंकि घर पे आप रियल में रह सकते हो। घर पे तो अपने मजे में रह सकते हैं ना, हम बोलते हैं अपने घर वालों के साथ हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। नहीं, वी नीड टू रिस्पेक्ट देम अलॉट। हमें उनके साथ भी अपने आंसर्स को चूज करना चाहिए बिकॉज आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन नहीं कर सकते कि जब तू बाहर है तो तुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, जब तू घर पे है तो तुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। वो अपने आप में ही गलत है बिकॉज आप ये इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कि आप अपने ब्रेन को ये ट्रेन कर रहे हो कि बाहर है तो गुस्सा नहीं करना है, घर पे तो तू कैसे भी कर सकता है। बिकॉज आपका पीस स्टार्ट्स एट होम, तो घर से पीस स्टार्ट होती है, बाहर से नहीं। तो आप घर की बात करो तो आप पहले, सबसे पहले पीस स्टार्ट होती है आपके कोर से, कि आपका जो आंसर है या आपको जो भी रिप्लाई करते हो अपने पार्टनर का, अपने मदर का, फादर का, तो वो आपका चूजन हो। आप चूज करो कि मैं चूज करूंगा कि मैं काइंड रह के जवाब दूंगा किसी भी बात का।